चौधरी मोहम्मद फराज साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे फरानास साहब ने जिक्र किया कि ये जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है, इसमें जो तुर्की है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है, जो सऊदीया है वो इकनॉमिक पावर है, जबकि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर डेटरेंस ऑफर कर रहा है। क्या समझते हैं आप इस कदर जो मजबूत मुआहदा है, जो आलमी ताकतें हैं, वो किस तरह से इसको परसीव करेंगी, किस तरह इंटरप्रेट करेंगी इस मुआहदे को? जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फराह ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली इसके हर एस्पेक्ट को कवर कर दिया। ये बिल्कुल आई टोटली एग्री विद हर। और जो ख़बर का एस्पेक्ट था वो तारिक सुमैर साहब ने कवर कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़े एजाज़ की बात है और मुस्लिम दुनिया के लिए भी ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है और इसकी इम्प्लिकेशंस भी होंगी। रीजन की बात की डॉक्टर साहिबा ने, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। रीजन के अंदर एक वैक्यूम आता जा रहा है एज़ फार एज़ द सिक्योरिटी ऑफ जीसीसी कंट्रीज़ आर कंसर्न्ड, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूएसए की, जिसके ऊपर इन्होंने अपनी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा की डेकेड्स तक। और वो हमने देखा कि ईरान यूएस वॉर के अंदर अमेरिका वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम रहा और इंटरेस्ट जो सेफगार्ड करने थे मिलिटरीली जीसीसी कंट्रीज़ के, उसमें भी नाकाम रहा। अपने आप को भी वो अच्छी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सके। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डेफिनेटली यूएस सुपर पावर है, उसके रीच ग्लोबल है, कम नहीं हुई, उसका रोल अचानक ख़त्म भी नहीं होगा, लेकिन एक जगह बन गई। एक जीसीसी कंट्रीज़ को एक सवाल उनके जहन में आ गया कि अगर इतनी स्पेंडिंग करने के बाद उनका ये हाल होगा सिक्योरिटी वाइज, तो फिर उनको अदर ऑप्शंस को भी देखना है। पाकिस्तान वायबल इसलिए है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान कंपेटिटर नहीं है यूएसए का। पाकिस्तान और यूएसए के बड़े अच्छे टर्म्स हैं, स्पेशली न्यू फाउंड रिलेशनशिप जो है अमेरिका पाकिस्तान का, वो एक हाईलाइट है इस मुआहदे की एक और। अगर आप इसका डीप एनालिसिस करें तो यूएस विल नॉट बी थ्रेटन्ड कि पाकिस्तान एंटर हो रहा है। टर्की को आप देखें तो वो वैसे ही नेटो का मेंबर है और नेटो में भी सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है मिलिट्री वाइज। और जो इनकी स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे मुल्क यूज़ कर रहे हैं। मार्का हक के अंदर इंडिया का शिकवा भी यही था कि टर्की के जो मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स थे वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए और रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई सी इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, उसके बाद नेवल शोर्स तक एक्सेस होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपैंड होगा। लेकिन प्राइमरीली बिल्कुल पाकिस्तान का न्यूक्लियर डेटरेंस, उसके बाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के ज़ाहिर है इसकी जो वेल्थ है और इसकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, और जो टर्की है इसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, वो बड़ा यूनिक करती है इस मुआहदे को। और इसके अंदर बाकी मुस्लिम ममालिक भी छोटे, जो इतना ज़्यादा मिलिट्री क्लाउड जिनका नहीं है, वो भी आई सी दैम एडिंग इनटू दिस एग्रीमेंट। और ये मुस्लिम दुनिया के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है।